हाँ जी, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो भाई पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा डाउट जो आता है वो आता है जाति का, आय का, मूल का। 3 डाउट आज प्रॉपर्ली क्लियर करूँगा। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, अभी ये वीडियो जो चल रहा है वो 4th ग्रेड और एक वाहन चालक की भर्ती है और एक परिचालक की भर्ती है। अभी भर्तियाँ यही चल रही है। तो ये मत समझना ये सिर्फ इन 3 भर्तियों के लिए है। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी अगर आप कभी भी 2026 में अब तक फॉर्म भर रहे हैं, 2027 में क्या रूल चेंज हो जाए उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, वो कार्मिक विभाग पर डिपेंड करता है। लेकिन आज तक का जो रूल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी जो जाति और आय के जिनमें भी दिक्कत है, किस किस का लगना है जाति, किस किस का आय लगना है, किसका मूल लगना है, कितना पुराना, कब देना होगा, इसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, A to Z डिटेल्स बता दूंगा वीडियो में। ध्यान से बने रहना। इसके बाद अगर आप डाउट पूछते हो तो मैं कहता हूँ फिर तो आप वो क्या बोलते हैं, ऐसे ही मिल गई आपको जो फिर तो। ठीक है, तो भाई क्योंकि इतना दिमाग होना ज़रूरी है और जो यहाँ बताऊँगा वो सुन लेना, उसके बाद डाउट बचता है ना फिर आप में कमी है, फिर मुझ में नहीं है भाई। ठीक है, तो देख लेना आप। एक एक चीज़ बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र की। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बता दूँगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाते हैं। और टेलीग्राम के साथ साथ 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है सारे। अभी जैसे 4th ग्रेड का डीवी चल रहा है तो सबसे ज़्यादा डाउट तो उसी के हैं। तो 4th ग्रेड के डीवी में और जो कंडक्टर है और एक ड्राइवर है, तो इनमें क्या है कि अभी जातीय आय मूल जो मांगा जाता है वो किस बिहाव पे मांगा जाता है वो तो देखो वो जाने, पर अपना काम है देना। अब देखो अपना आय है ना, आय आय मैं बता देता हूँ पहले पहले तो किस किस के लिए ज़रूरी है। ओनली मैं यहाँ पे 3 ही कास्ट लिखूंगा, EWS, OBC और MBC। पहली बात तो आय जो बनता है वो इन्हीं तीनों के लिए बनता है, बाकी के लिए नहीं बनता। आपको और किसी भी कैटेगरी को आय नहीं देना। सोलह इतनी बात। अब आता है कितना पुराना चल जाता है। देखो कितना पुराना मैं आपको जाति के साथ बताऊंगा। जाति और आय दोनों एक बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही अवधि तक चलते हैं। वैसे इनकी अवधि होती है 1 साल। अब आप बोलेंगे हमारे EWS की 3 साल होती है, वो होती एक ही साल है, उसको आप 3 साल तक चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं मैं बताता हूँ। इसका क्लियर हो गया। अब एक जो अदर कैटेगरी बच गई उनको आय प्रमाण पत्र नहीं देना। और आय प्रमाण पत्र इन 3 कैटेगरी को कब देना होता है ये भी जरूरी है पॉइंट, कि हमें कब देना है। तो आपको देना है बेटा कब, जब, कब, ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी आय 2.5 लाख से कम आप फॉर्म में भरते हैं। अब बोलेंगे हम कब भरते हैं, पहले भरी जाती थी आजकल बंद कर दिया है, कुछ ज़्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं है। कोई अलग से पहले जिसमें फीस लगती थी ना फॉर्म में, आजकल तो फ्री हो गया है OTR वगैरह में, पहले फीस लगती थी। तो उसमें क्या होता था कि आप फीस में छूट करवाते थे तो 2.5 लाख से आय का कम लगता था। आजकल ऐसा कोई सीन रहा नहीं। तो आय प्रमाण पत्र कोई नेसेसरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इन 3 कैटेगरी के लिए भी ये बात लागू होती है कि अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, आपके लिए भी नेसेसरी नहीं है। समझ गए आप? ओके, तो बाकी कैटेगरी के लिए तो है ही नहीं, उनको तो देना ही नहीं है। बस ये 3 कैटेगरी है, इनके लिए भी नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे कट होता है। अब ये अगर कोई देना चाहे तो कितना पुराना नया लगेगा उसकी बात करेंगे हम जाति के साथ। अब अपन चलते हैं मूल निवास की बात मैं खत्म कर देता हूँ। मूल निवास में क्या होता है कि ये वैसे तो आपका 10 से 15 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, कि आप इसको 10 से 15 साल इजीली चला सकते हो। हम जो वीडियो में बताते हैं वो 10 साल नॉर्मली बताते हैं, उससे पुराना भी अगर आपका है चल जाएगा। क्योंकि ये 10 साल में क्या है कि 10 से 15 साल में डिजिटल बनते हैं, जो भी बने हैं ना वो डिजिटल बने हैं, और उससे पहले ऑफलाइन थे, डिजिटल नहीं होते थे। तो वो ऑफलाइन वाले नहीं चलते आजकल। हाँ कोई महानुभाव एक आधे ने चलाया होगा वो अलग बात है, किसी को बाहर नहीं करते हैं ऐसे। लेकिन 10 से 15 साल हम मानते हैं। हम वीडियो में जनरली वीडियो में 10 ही साल बताता हूँ, ताकि आप नया अपडेट करवाते रहें, आपके लिए बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 साल पुराना आप चला सकते हैं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती है और हमें भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि कल को अगर मान लो किसी का 12 साल पुराना है, उसको मान लो बाहर कर दिया जाए मूल निवास की वजह से, उसके बाद आके हमें बोलते हैं सर आपने कहा था मेरा चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं कहता हूँ 10 साल मैक्सिमम है,
इससे पुराना अगर आप है तो आप अपडेट करवा लो, ठीक है। और आजकल वैसे भी मूल निवास स्थान वैसे राजस्थान को लेके बना जाता है, और कुछ महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि मैं राजस्थान का बनाना चाहती हूँ, तो वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मूल निवास का एक सारी कैटेगरी को मूल निवास देना होता है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं देना ही पड़ेगा, खत्म बात यहाँ पे। मूल निवास का ईयर बता दिया मैंने, डेट बता दी, कब तक कितने साल पुराना। और ये साल पुराना आप कब देखेंगे, जिस फोरम की आपका फॉर्म भरा गया था, मान लो अभी मैं आज कितनी तारीख है, आज मान लेते हैं 21 जनवरी है, 21/01 और 2026 से है आज। तो आज मान लेते हैं कि आज मैंने कोई फॉर्म की लास्ट डेट है आज, तो आज से पहले 10 साल तक, आज मैं जैसे फॉर्म भर रहा हूँ उससे पहले 10 साल तक। तो जैसे अभी मैं 4th ग्रेड की बात करूँ तो 19 अप्रैल उसकी लास्ट डेट थी, 19 अप्रैल 2025। तो 2015 तक आप लेंगे, 19 अप्रैल 2015 तक, ठीक है। तो वहाँ तक आपके 10 साल हो जाते हैं, तो 10 साल आप वो चला सकते हैं, ऐसे आपको प्रेफर करना है 10 साल, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये हो गया। अब बात आती है जाति की, सबसे बड़ा डाउट जाति का, सबसे बड़ा डाउट है मेरा पुराना है, मेरा नया है, मेरे पास नया नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये बता दूं कि आपका जो जाति है वो देना किस किस को है। पहली बात तो ये है, जनरल को कोई जाति नहीं देना, कट कट हो गई बात जनरल की, जनरल वाले आप फ्री हैं, ओके। अब बात आती है और कौन सी कैटेगरी है, एससी और एसटी रह गई। इनमें क्या होता है, इनका जाति कभी का बनाओ, कभी का भी चल जाएगा भाई, आपको कोई अपडेट वगैरह नहीं करवाना, ठीक है। बस डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल का मतलब ये होता है कि जो अभी जो पीले रंग में बनते हैं ना नॉर्मल, कहीं वाइट भी होते होंगे, लेकिन वो उस पर सिग्नेचर वगैरह होता है, उसको डिजिटल बोलते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन बनते हैं आजकल, पहले ऑफलाइन बन जाते थे, तो आजकल ऑनलाइन बनते हैं, वो डिजिटली होते हैं, बस वो होना चाहिए, और कुछ इसमें नहीं मांगा गया। अब बच गई वही 3 कैटेगरी, कौन सी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, ये 3 बच गए। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन तीनों को होती है, ठीक है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट यही ईडब्ल्यूएस होता है, ईडब्ल्यूएस वालों ध्यान से सुनना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट यही है, इसी को कंसीडर किया जाता है एज ए कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। अब ध्यान से सुनना, इन तीनों को कब का जाति देना होता है, मेन समस्या ये है। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इनकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 1 ईयर, आप इसको 3 ईयर चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। अब देखो, पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, हाँ ये ज़रूरी है। अब देखो, जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे हमने फॉर्म भरा, मैं 4th ग्रेड का एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। 19 अप्रैल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपकी कोई भी भर्ती हो उसकी लास्ट डेट लिख लेना, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट पन्ने पे लिख लेना, और उसके बाद अपना जाति मैच कर लेना। 19 अप्रैल, ठीक है, 2025 को फॉर्म भरा गया था, ओके। अब यहाँ पे मैं एक डेट और लिख रहा हूँ, 19 अप्रैल 2024, एक साल पीछे चला गया। अब मैं यहाँ पे एक डेट और लिख रहा हूँ, 19 अप्रैल 2023 और 2022 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसके और इसके बीच में 3 साल का गैप हो गया, इसके और इसके बीच में 1 साल का गैप हो गया। अब ये जो 3 साल तक वैलिड होता है ना बेटा, वो ऐसे होता है कि आपका अगर 2022 ये है, फॉर्म भरने की दिनांक ये है, फॉर्म भरने से दिनांक से 3 साल पहले तक का अगर आपके पास है, तो उसके साथ एक एफिडेविट लगता है जो बोर्ड जारी करता है, अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग जारी करता है। पहले एक कांस्टेंट था, उसको बदल के एक नया जारी कर दिया गया, वो कभी भी बदल सकता है। तो वो आपका जब डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं ना, तब आपको दिया जाता है कि आपको ये जाति बनवाना है, ओके। और वैसे वो कांस्टेंट भी है, अभी वो कुछ कांस्टेंट है क्योंकि वो जाति प्रमाण पत्र है। अभी जैसे परिचालक का हो रहा है डीवी, तो उसके लिए जाति अलग से जारी नहीं किया गया, वही है पुराना, तो वो चल रहा है, वही चलेगा। और वो कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, तो वो आपके लिए जारी किया जाएगा। तो वो शपथ पत्र लगता है यदि आपका 3 साल अंडर है, यदि इससे पुराना है तो वो नहीं चलेगा। पहली बात कट हो गई, नए की बात हम बाद में करेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। अब बात आती है हमारी कि 3 साल का तो मैटर हो गया, चलो सर एफिडेविट लगा के काम चला देंगे, कोई बात नहीं है।
अब बात रह गई इस 1 साल वाले की। तो बेटा जो हमें भर्ती में माँगा जाता है वो यही माँगा जाता है कि इससे बीच का अगर आपके पास है, तो वो आप हमें दे दो। आपको कोई एफ़िडेविट वग़ैरह कुछ नहीं लगाना। आपका जो फ़ॉर्म भरा गया था उससे 1 साल के अंडर अगर आपका बना हुआ है, तो वो हमें दे दो। वो ये माँगते हैं। अब आपका बना नहीं होता, किसी-किसी का तो बना होता है, वो अलग बात है, किसी का नहीं बना होता, तो या तो उसके पास मिलेगा पुराना, तो वो 3 साल तक अगर पुराना है, तो उसमें एफ़िडेविट लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 2021 का है, तो नहीं लगेगा। अभी जैसे 2026 चल रहा है, तो ये 2025 की वैकेंसी है, अभी 2026 की वैकेंसी होगी, तो उसके लिए 2023 लागू हो जाएगा 3 साल में। तो वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि आपका फ़ॉर्म कब भरा गया था। वो डेट देख लेना, मैं कह रहा हूँ ये डेट है ना, आपकी भर्ती की डेट है, एक पेज पे लिख लेना, उससे 3 साल पहले कैलकुलेट कर लेना। उसके अंदर आपका बना हुआ है, तो चल जाएगा विद एफ़िडेविट। अगर उससे पहले 1 साल के अंदर बना हुआ है, तो कोई एफ़िडेविट नहीं देना। बात खत्म? अब बात करते हैं मतलब पुराने का मैंने बता दिया, अगर इससे भी 3 साल से भी पुराना है, तो ना कोई एफ़िडेविट लगेगा, ना वो चलेगा। वो फेंक दो, कोई काम का नहीं है। ओके? अब बात आती है कि सर मैंने 2000 जैसे मैंने फ़ॉर्म डेट के बाद का बनाया है, चाहे कोई आपकी कोई भी फ़ॉर्म डेट हो, फ़ॉर्म डेट के बाद का बनाया है, तो क्या होगा? तो होना क्या है? तो ये होगा कि आपने मान लीजिए अभी लेटेस्ट बनवा लिया आपने फ़ॉर्म के बाद का, तो उसके साथ भी एक एफ़िडेविट लगता है, वो वही एफ़िडेविट है जो 3 साल के बाद 3 साल वाला है ना, उसके साथ लग रहा है ना, वही एफ़िडेविट लगेगा। ठीक है? तो वही ये हो गया एफ़िडेविट का मैटर। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो पुराना तो बिल्कुल है ही नहीं, मैंने नया ही बनवाया है, तो मुझे क्या बाहर कर देंगे? तो बेटा बाहर करते तो नहीं है, और मतलब किसी की किस्मत ही बुरी हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन नहीं करेंगे, आपको एफ़िडेविट से काम चल जाएगा, बात खत्म। अब सेम चीज़ मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं आय का आपको बताऊँगा, सेम चीज़ आय पर लागू होती है। यही जो जाति पर लागू हो रही है ना, यही सेम चीज़ आय प्रमाण पत्र पर लागू होती है आपके बेटा। ठीक है? और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने तो मेरे हिसाब से तीनों डाउट बहुत ही ईज़िली क्लियर किए हैं, सब कुछ। ओके? और कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना भाई। और वीडियो समझ ना आए, एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। ओके? मेरा इसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं है, मेरे तो 20-30 रुपए आने हैं, वो आ जाएँगे। आप नहीं देखोगे, कोई और देख लेगा। प्रॉफ़िट आपका है, जॉब आपकी है, आपको बचानी है या ऐसे ही छोड़ देनी है, वो आपके हवाले है। बेटा अच्छे से कोई चीज़ दोगे तो अच्छा ही होगा, वरना अपनी-अपनी मर्ज़ी है भाई, जैसे करो। अब देखो कमेंट ऐसे होता है, हम पूरी वीडियो नहीं देखते, कमेंट कर देते हैं। कमेंट सामने वाला बंदा पढ़े या ना पढ़े, रिप्लाई करे या ना करे, तो वो उस पर डिपेंड करता है। आपको रिप्लाई नहीं मिला, आप उसको भूल जाओगे, आप कोई और वीडियो देखोगे। वीडियो देखने से कोई तुक नहीं है, एक वीडियो देखो पर उसको सही से देख लो। मैं ये नहीं कहता मेरी भी देखो, किसी की भी देख लो, पर एक वीडियो देख लो जिसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट दो, वो आपका ही फ़ायदा है। उसके तो उसके हो या मेरे हो, मेरे तो हमारे तो वो 15-20 रुपए आते हैं एक वीडियो से, वो आ जाएँगे। ठीक है? आप नहीं देखोगे, कोई और देख लेगा। लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है? आपका सबसे ज़्यादा हो रहा है कि आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा डीपली इसमें आपको और कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है? तो बेटा इस चीज़ के लिए मैं एक ही चीज़ माँगता हूँ, बस ये सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और 4th ग्रेड का देखो, 4th ग्रेड वालों, आपके लिए जो है वो फॉर्म भरने का वीडियो आएगा, डीवी फॉर्म कैसे भरा जाता है। वो लगभग 40 मिनट का वीडियो होता है, 40 से 45 मिनट भी हो सकते हैं। इतने मिनट का वीडियो होता है। अब मैं इतना शॉर्टली कैसे कह सकता हूँ पता है? मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं इस पे, 2022 से बना रहा हूँ लगभग, और ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था 2024 में। तो 2024 में ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने इस पे सबसे पहले वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, फॉर्म कैसे भरना है। तो वो वीडियो 38 मिनट की थी शायद। उसके बाद थोड़ा डिटेल से बाद में आने लगे, जैसे क्योंकि वो शुरू शुरू था यार, बाद में डिटेल से बताने लगे, तो 40-45 मिनट की करीबन की वीडियो होती है। तो भाई आराम से देख लेना उसको और भर लेना फॉर्म। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।